Hello everyone, this is Navneet Pandey. Welcome you all on my YouTube channel Learn English with Flint. So friends, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ा थैंक्स देना चाहूँगा क्योंकि इसके पहले का जो वीडियो हमारा था, आज हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ने जा रहे हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप लोगों का बहुत प्यार मिला, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। तो ऐसे ही हर वीडियोज़ पे अपना प्यार बनाए रखिए, वीडियोज़ को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का जो टेंस है और वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो ये जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, चलिए इसकी पहचान की बात करते हैं। बेसिकली लोग इसकी पहचान क्या बताते हैं कि जिस वाक्य के अंत में या, ये या ता था, ती थी, ते थे आए, वो क्या कहलाता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। लेकिन देखिए ये या, ये ता था, ती थी, ते थे, ये सब जुगाड़ है, ठीक है। इसको अगर स्पेसिफाई करना है, अच्छे से समझना है, तो यहाँ पे मैंने दो वर्ड दिया है। इन्हीं दो चीज़ों को अगर आप समझ लीजिए तो पास्ट इंडेफिनिट आपका 100% क्लियर हो जाएगा। वो दो चीज़ें क्या हैं देखते हैं। पहला है वर्क फिनिश्ड। सो जो काम ख़त्म हो गया है, जो काम अभी अभी ख़त्म हुआ, वही चीज़ क्या हो गया? हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। ऐसे एग्जाम्पल देख लीजिएगा, एक सेंटेंस से देख लीजिए। वह खेलने गया, ठीक है, वह खेलने गया, अभी अभी वो निकला घर से, तो वह खेलने गया ना, तो ये क्या बन गया? ये काम खत्म हो गया, घर से तो निकल गया। तो इस तरीके से ये जो हमारा है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और दूसरी जो पहचान है हैबिट इन पास्ट। अगर आपको याद हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने आपको बताया था कि हैबिट इन प्रेजेंट। सो इंडेफिनिट का मतलब मैंने बताया था ना आपको कि हैबिट, इंडेफिनिट मीन्स हैबिट। सो प्रेजेंट में हैबिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो पास्ट में हैबिट, पास्ट इंडेफिनिट, ओके। तो ये चीज़ आपको जानने योग्य बात है। जैसे ये देखिए, वह खेलने जाता था, उसकी आदत थी कि भाई जब वो बिजनेस नहीं करता था, जॉब नहीं करता था, तो वो अपने दोस्तों के साथ खेलने जाता था, लेकिन अब उसके पास टाइम नहीं है, ठीक है। तो पास्ट में उसकी ये आदत थी। तो इस तरीके से काम जो अभी अभी ख़त्म हुआ या पास्ट में जो आपकी आदतें थी, वही दोनों आपकी क्या कहलाती हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रियल आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं इसके सेंटेंसेस कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। तो सिंपल सेंटेंसेस, एक मेरे व्यूअर ने मुझसे बोला था कि सर स्पेशली उसके रूल के बारे में आप बताइएगा, तो मैंने यहाँ पे सारे रूल्स भी लिखे हैं एग्जाम्पल्स के साथ। आशा करता हूँ आज का वीडियो और आपके लिए सिंपल होगा और अच्छे से आप लोग समझेंगे। और प्लीज़ अगर आप ये वीडियो अच्छे से समझ रहे हैं तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें, ठीक है। तो अब देखिएगा, हम लोग शुरू कर रहे हैं सिंपल से। सिंपल टेंस का मतलब यहाँ पे देखिए प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो सिंपल फॉर्मूला है उसमें क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये बहुत बड़ी बात है कि सेकेंड फॉर्म जो है वो हमें आनी चाहिए। अगर हमें सेकेंड फॉर्म नहीं आता तो पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल जो टेंस है वो हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। सेकेंड फॉर्म का मतलब क्या है? एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड। ये सुनो, तो ये प्ले जो है वो फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकेंड फॉर्म है और ये थर्ड फॉर्म है। तो इस तरीके से या आप दूसरे वर्ड में कह सकते हैं गो, वेंट, गॉन। तो यहाँ पे वेंट क्या है? ये एक सेकेंड फॉर्म है। तो यहाँ पे ये सेकेंड फॉर्म का यूज़ हमें करना पड़ेगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं, जैसे सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसमें देखिए कोई हेल्पिंग वर्ब का झंझट नहीं रहता, ठीक है। तो अब देखिए, वह खेलने गया, ये पहला ट्रांसलेशन मैंने दिया आपको, वह खेलने गया। तो यहाँ पे देखिए वह खेलने गया, वर्ब फिनिश्ड जस्ट नाउ, तो ये चीज़ हो गया। और दूसरा सेंटेंस हो गया वह खेलने जाता था, मतलब हैबिट इन पास्ट, जो आपकी पास्ट में आदत थी। तो देखिए दो सेंटेंसेस हिंदी के, लेकिन इन दोनों की इंग्लिश क्या होगी? एक, और वो क्या बनेगा? ही वेंट टू प्ले, ठीक है। अब रूल के हिसाब से समझ लेते हैं। देखिएगा सब्जेक्ट हमारा क्या था? वह, ही लगाए, उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म। वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या है? देखिए जाना हमारा मेन वर्ब था, तो इसलिए जाने के लिए हमने गो का सेकंड फॉर्म यूज़ किया, वेंट। सो ही वेंट, अब कहाँ गया भाई? खेलने के लिए, टू प्ले, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। तो इस तरीके से ये सिंपल फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलिए नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। अब नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डिड, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट।
अब आपका ये क्वेश्चन होना चाहिए कि सर यहाँ तो सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पे ये फर्स्ट फॉर्म क्यों आ गया? तो मेरे भाई यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ की और हेल्पिंग वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ किया। देखिएगा जैसे यहाँ पे डू, डिड, डन। तो अगर आपको याद हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम डू या डज का यूज़ करते थे, तो अब इसी डू डज के सेकंड फॉर्म को हमने हेल्पिंग वर्ब में यूज़ कर लिया है। तो जब सेकंड फॉर्म ये हेल्पिंग वर्ब ही बन गया तो हमारा मेन वर्ब क्या हो जाता है? फर्स्ट फॉर्म हो जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट के बाद डिड, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे मैंने कुर्सी नहीं तोड़ी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई तोड़ने की इंग्लिश क्या होती है और उसका सेकंड फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। सेकंड फॉर्म की तो यहाँ पे जरूरत नहीं, सेकंड फॉर्म कब जरूरत पड़ता है? जब हम ऐसा सेंटेंस बनाते कि मैंने कुर्सी तोड़ी, लेकिन ये तो नेगेटिव है तो सेकंड फॉर्म की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि डिड जो है वो खुद ही सेकंड फॉर्म है। तो चलिए सेंटेंस देख लेते हैं। मैंने के लिए आई यूज़ किया गया जो सब्जेक्ट था, उसके बाद देखिए डिड यूज़ करना था, डिड यूज़ कर दिए, नॉट यूज़ करना था, नॉट यूज़ कर दिए, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सो तोड़ने के लिए वर्ड होता है ब्रेक, और उसके बाद क्या तोड़े भाई? ऑब्जेक्ट हमारा बन गया द चेयर। सो आई डिड नॉट ब्रेक द चेयर। तो इस तरीके से ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव में बन गया। आशा करता हूँ समझ में आया आपको। चलिए अब इंटरोगेटिव में देखते हैं। अब इंटरोगेटिव में क्या हो जाएगा? सबसे पहले जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है वो पहले दिन के मैंने वीडियो में आपको टेंस के बताया था कि सबसे पहले इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब ही रखते हैं। सो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या था? डिड, उसको सबसे पहले रखा गया, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो अब देखिएगा डिड को सबसे पहले रखना मतलब डिड सबसे पहले यूज़ होना। एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे क्या आपने खाना खा लिया? सो क्या आपने खाना खा लिया? अब क्या के लिए आपने क्या यूज़ किया? डिड, ठीक है। अब सब्जेक्ट हमारा क्या था? यू, आपने। सो डिड यू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या था हमारा? खाना खाना। सो ईट, डिड यू ईट? अब क्या खाए? खाना, डिड यू ईट द फूड, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरीके से ये सेंटेंस बना डिड यू ईट द फूड, ठीक है। चलिए अब इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। अब इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या हो जाएगा? डिड, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब इसमें डिड के साथ सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट। देखिए इन दोनों में केवल यही अंतर होता है, यहाँ सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दीजिए तो वो सेंटेंस क्या बन जाता है? इंटरोगेटिव नेगेटिव बन जाता है, ठीक है। तो अब देखिएगा सेंटेंस क्या आया? क्या उसने तुमसे बात नहीं किया? तो क्या के लिए यहाँ पे डिड का यूज़ किया गया, उसने के लिए ही का। सो डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट आया, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बात करने के लिए टॉक का यूज़ करते हैं, और तुमसे के लिए टू यू आ गया। तो सेंटेंस क्या बना? डिड ही नॉट टॉक टू यू, ठीक है। सो क्या उसने तुमसे बात नहीं किया? डिड ही नॉट टॉक टू यू। क्या उसने तुम्हारे साथ नहीं खेला? डिड ही नॉट प्ले विथ यू। क्या उसने तुम्हारा पेन नहीं चुराया? डिड ही नॉट स्टील योर पेन। इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, नेक्स्ट है WH इंटरोगेटिव सेंटेंस। WH इंटरोगेटिव का मतलब क्या होता है? ये जो है हमारे वो ओपन एंडेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ओपन एंडेड का मतलब मुंह खोलना ही पड़ेगा। एग्जांपल देखिएगा, इसमें क्या करते हैं? सबसे पहले WH वर्ड यूज़ करते हैं, उसके बाद डिड यूज़ करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा वह किसके साथ खेलने गया? तो वह किसके साथ, तो यहाँ पे आपको WH वर्ड क्या बना? किसके साथ, और इसकी इंग्लिश आपको आनी चाहिए। अगर किसके साथ की इंग्लिश नहीं पता तो यहाँ पे देख सकते हैं आप। सो हुम विथ कहते हैं, बहुत लोग विथ हुम कहते हैं, आप जैसा बनाना चाहो दोनों सही है, ठीक है। सो देखिएगा हुम WH वर्ड था हुम, उसके बाद क्या हो गया? डिड लगाना था, डिड लग गया, सब्जेक्ट लगाना था, सब्जेक्ट हुआ था ही लग गया, उसके बाद मेन वर्ब हमारा वो था। सो हुम डिड ही गो टू, खेलने के लिए प्ले हो गया विथ। या बहुत लोग इसको ऐसे भी कहते हैं विथ हुम, ये विथ यहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक है, या यहाँ पे कर सकते हैं विथ हुम डिड ही गो टू प्ले, ऐसा भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सेंटेंस बन गया। लेकिन इस एग्जाम्पल, ये जो रूल है इसका एक एक्सेप्शन है, ये चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट समझ में आएगा। और इसके लिए देखिए एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। WH इंटरोगेटिव में कभी कभी क्या होता है ना, इस डिड को ना यूज़ करके हम डायरेक्टली सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, याद रखिएगा। जैसे ये दो वर्ड आपको बहुत अच्छे से रट लेने हैं। कौन कौन से? कितने लोगों ने और किसने, हाउ मेनी पीपल, और हु के साथ बेसिकली हम WH इंटरोगेटिव में
डिड का प्रयोग नहीं करते हैं, डायरेक्टली सेकेंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। ये हमारा एक्सेप्शन बन जाता है। एग्जाम्पल मैंने लिख दिया है, देखिएगा, कितने लोगों ने पैसे चुराए या किसने पैसे चुराए। तो इसके लिए क्या कहेंगे, हाउ मेनी पीपल स्टोल द मनी। देखना है ना, तो डिड का यूज़ यहाँ पे नहीं आया, यहाँ पे क्या बना, हाउ मेनी पीपल के बाद डायरेक्टली वर्ब का सेकेंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सो हाउ मेनी पीपल स्टोल द मनी, या किसने पैसे चुराए, उसके लिए क्या कहेंगे, हु स्टोल द मनी। ठीक है, सो हु स्टोल द मनी एंड हाउ मेनी पीपल स्टोल द मनी। प्लीज़ इस चीज़ को याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, WH इंटरोगेटिव नेगेटिव। अब WH इंटरोगेटिव में क्या हो जाएगा, नेगेटिव फॉर्म है तो उसमें डिड के बाद नॉट का यूज़ आना है, सिंपल सी बात है। सो WH वर्ड डिड सब्जेक्ट नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए, तुम्हारा दोस्त क्यों नहीं आया, क्योंकि इंग्लिश बेसिकली आप जानते ही हैं, वाई। सो वाई डिड, डिड कहाँ से आ गया, ये जो है, उसके बाद देखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या था हमारा, तुम्हारा दोस्त, योर फ्रेंड आ गया, उसके बाद नॉट लगाना तो नॉट लगाए, वो आया था कम, हो गया। सो वाई डिड योर फ्रेंड नॉट कम, सो तुम्हारा दोस्त क्यों नहीं आया। अब यहाँ पे भी एक छोटा सा एक्सेप्शन है, वही चीज़ देखने वाली बात है। देखिएगा इसमें क्या कह रहा है, किसने किसने खाना नहीं खाया, फिर से हु वाला सेंटेंस आया, लेकिन यहाँ पे देखिए किसने किसने खाना नहीं खाया, हु ऑल डिड नॉट ईट फूड। तो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि सर WH वर्ड कहाँ गया, यस WH वर्ड तो यहाँ पे आ गया, डिड आ गया, उसका सब्जेक्ट कहाँ गया। तो मेरे भाई किसने जो है वो अपने आप में WH का भी काम करता है और सब्जेक्ट का भी काम करता है, इस चीज़ को अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, सो किसने किसने, हु ऑल डिड नॉट ईट फूड, किसने किसने खाना नहीं खाया, ये चीज़ था। ठीक है, इस तरीके से मैं आशा करता हूँ आपको ये सारे 6 फॉर्म्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस के समझ में आ गए। इसके लिए एक ट्रिक जो आपको एग्ज़ाम के लिए, वो भी वनडे एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ये चीज़ नोट जो है इसको प्लीज़ भूलिएगा नहीं आप लोग, अगर वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, या अगो, या शॉर्ट वाइल अगो, या यस्टरडे, या द डे बिफोर यस्टरडे, अगर ऐसे वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं किसी सेंटेंस में, तो वो हमेशा याद रखिएगा, ये वर्ड्स हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में ही जाते हैं। ठीक है, और इसके बहुत सारे क्वेश्चंस वनडे एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं जिसमें यस्टरडे दिया रहेगा, और यस्टरडे के पहले जैसे ये सेंटेंस देख लीजिएगा, सेंटेंस क्या दिया रहेगा वनडे एग्जाम में, ही हैड गॉन टू प्ले क्रिकेट यस्टरडे। ठीक है, सो वो ही हैड गॉन टू प्ले क्रिकेट यस्टरडे नहीं होना चाहिए, वो होना क्या चाहिए, ही वेंट टू प्ले क्रिकेट यस्टरडे। ये चीज़ आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से ये एक ट्रिक है, आप अच्छे से पास्ट इंडेफिनिट को देख सकते हैं। ठीक है, और इसको अगर प्रैक्टिस में लाना है तो भाई मैं कल भी उस दिन के वीडियो में मैंने बताया था और फिर से मैं बताऊंगा, एक सेंटेंस लीजिए, उस सेंटेंस का 6 फॉर्म क्लियर कर लीजिए। जैसे एक सेंटेंस ले लेते हैं, इसी में से कोई ले लेते हैं, सिंपल सेंटेंस है, ही वेंट टू प्ले। अब इसका 6 फॉर्म आपको बनाना है, कैसे बनाएंगे, ही वेंट टू प्ले, ही डिड नॉट गो टू प्ले, डिड ही गो टू प्ले, डिड ही नॉट गो टू प्ले, वाई डिड ही गो टू प्ले, एंड वाई डिड ही नॉट गो टू प्ले। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, थोड़ा सा और चैलेंजिंग बनना है। अब देखिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट 2 खत्म कर चुके हैं, तो 6 सेंटेंस उसके, 6 सेंटेंसेस के, अब आपको 12 सेंटेंसेस साथ में बोलने पड़ेंगे। ठीक है, कैसे, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैं कहूँ आई गो टू मार्केट, सिंपल सेंटेंस ले लेते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट में भी आएंगे। 12 सेंटेंस हमको क्या करने हैं, बैक टू बैक बोलना है। ठीक है, सो सेंटेंस क्या था, ही गोज टू मार्केट, यस, सो ही गोज टू मार्केट, ही डज नॉट गो टू मार्केट, डज ही गो टू मार्केट, डज ही नॉट गो टू मार्केट, वाई डज ही गो टू मार्केट, वाई डज ही नॉट गो टू मार्केट। पास्ट इंडेफिनिट देखते हैं, ही वेंट टू मार्केट, ही डिड नॉट गो टू मार्केट, डिड ही गो टू मार्केट, डिड ही नॉट गो टू मार्केट, वाई डिड ही गो टू मार्केट, वाई डिड ही नॉट गो टू मार्केट। ठीक है, तो इस तरीके से अब आप 12 सेंटेंसेस का प्रैक्टिस बैक टू बैक कर सकते हैं। ठीक है, और मैं आशा करता हूँ आप लोग घर पे करेंगे भी। देखिए प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वीडियोस देखेंगे, हो सकता है वीडियो देखते समय आपको समझ में आए, लेकिन जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर वो विद्या काम नहीं आएगी और ये प्रॉब्लम हो जाएगा। उसके लिए प्रैक्टिस जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है।
सो होप आप लोग साथ ही साथ प्रैक्टिस करते चल रहे हैं। अब आज के इस वीडियो में इतना ही। दैट्स ऑल पीपल, थैंक यू सो मच। जल्द ही मिलेंगे हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के साथ। टिल देन बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू सो मच।